इन्फ्लुएंस नहीं होना, एनलाइटन होना है। प्रभावित नहीं होना, प्रज्ञा जगानी है, जागना है। यहां पर दोनों चीजें कुछ एक जैसी लगती हैं, लेकिन इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है और ये अपोजिट है बिल्कुल। इन्फ्लुएंस होने का मतलब है आप बंध रहे हैं, आपके अंदर बॉन्डेज क्रिएट हो रही है, आप एक रोबोट बन रहे हैं, आप कमांड फीलिंग कर रहे हैं कि जो कमांड जो आपको बताई गई है उसको फॉलो कर रहे हैं आप। और जागने का मतलब आपके पास फ्रीडम है। जागने का मतलब आप अवेयर हो, आप पूरी पिक्चर देख रहे हो। जागने का मतलब है आप पूरी तरह से आजाद हो, फ्री हो। यहां पर आज के टाइम पर सोशल मीडिया, चाहे आपका सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, आपको प्रभावित करने वाले, चाहे बॉलीवुड हॉलीवुड स्टार्स हो, इवन कोई पॉलिटिकल लीडर हो या फिर स्पिरिचुअल गुरुज भी हो। कोई बहुत तेजी तेजी से बोलता है, जोर जोर से बोल रहा है, बॉडी लैंग्वेज उसकी अच्छी है, दिखने में स्मार्ट है, ठीक है, बात को बहुत कॉन्फिडेंस तरीके से बोल रहा है। ये सारी चीजें बाहरी दिखावा है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ लोग जो है वो नेचुरल भी होते हैं ऐसे, मैं सभी की बात नहीं कर रहा। कुछ लोग जानबूझकर ये सारी चीजें करते हैं ताकि आप उनसे इन्फ्लुएंस हो। और जब आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना, आपको कैसे पता लगेगा कि आप इन्फ्लुएंस्ड हैं? आप एक ब्लाइंड बिलीवर बन जाएंगे, आप एडिक्टिव हो जाएंगे। तो आपको ये चीज देखनी है अपने अंदर। हो सकता है कई सारे लोग मुझसे भी इन्फ्लुएंस्ड हो, लेकिन आपको ये देखना है कि आप इन्फ्लुएंस्ड हो या फिर एनलाइटन हो। इन्फ्लुएंस्ड करना मार्केटिंग की कंप्लीट जो स्ट्रेटजी है, जो चल रही है, उससे आपको कोई भी एक्सप्लॉइट कर सकता है, आपका कोई भी शोषण कर सकता है। तो इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये देखना कि आप इन्फ्लुएंस ना हो, आप एनलाइटन हो, आप जगे हुए रहें। इन्फ्लुएंस मतलब सो जाना, कि अब आपको कुछ नहीं करना। सामने वाला बड़ा है, बड़ी अथॉरिटी है उसकी, सामने वाला जो है अच्छे पद पर है, पोस्ट पर है, तो वो सही ही होगा। वो इतनी मेहनत करके वहां तक पहुंचा तो वो सही होगा, मैं उसकी बात मान रहा हूँ, वो मेरा जो है वो आइडियल है। तो यहाँ पर तो एक बंधन क्रिएट हो गया ना, यहाँ तो एक कमांड क्रिएट हो गई ना, शब्द क्रिएट हो गए ना यहाँ तो फिर। लेकिन मैंने बताया जो एनलाइटन है, जो लोग एनलाइटन हो जाते हैं, एनलाइटनमेंट में आपके अंदर फ्रीडम होती है, एनलाइटनमेंट में कंफ्यूजन नहीं होती। एनलाइटनमेंट में आप एक ब्लाइंड बिलीवर नहीं बनते हैं। एनलाइटनमेंट में आप पूरी तरह से कंफ्यूजन जो होती है आपके अंदर जो फियर होता है, आपके अंदर जो लालच होता है, आपके अंदर जो जितने भी तमाम जो अंदर की चीजें चल रही होती हैं, आप उनसे ऊपर उठ के देखते हो जब आप एनलाइटन हो जाते हो। जबकि आप अगर इन्फ्लुएंस्ड हैं तो आप भावनाओं में बह जाते हो, आप इमोशंस में बह जाते हो कि कैसे कह दिया, मेरे फेवरेट स्टार को ऐसे कैसे कह दिया, ऐसे कैसे बता दिया, ऐसे कैसे बोल दिया। आप इन्फ्लुएंस्ड हो थ्योरीज से, कॉन्सेप्ट से, इमेजिनेशन से, आइडियाज से, इमेजेस से, बातों से। और एनलाइटन आप किससे हो? आप एनलाइटन हो इनसाइट से, इंट्यूशन से, आप एनलाइटन हो परसेप्शन से। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये अवेयरनेस आपके अंदर ये होनी चाहिए। कहीं आप किसी भी चीज से एकदम से इन्फ्लुएंस तो नहीं हो जा रहे। अब इन्फ्लुएंस होने का मतलब ये नहीं कि आपके अंदर इन्फ्लुएंस, अगर आप किसी को भी बॉडी लैंग्वेज या फिर बात तेजी से करते हुए या फिर अलग तरीके से बोलते हुए कहते हुए आप सुनोगे तो आप इन्फ्लुएंस होगे। लेकिन एनलाइटनमेंट का मतलब, एनलाइटन हो जाते तो उसका मतलब ये है कि आप इन्फ्लुएंस हुए और उस इन्फ्लुएंस को आपने अपने अंदर देखा, और वो जैसे ही आपने पूरा देख लिया इन्फ्लुएंस, वो इन्फ्लुएंस खत्म हो गया, तो तुम एनलाइटन हो। तो आपको इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा, एनलाइटन होना है। आपको प्रभावित नहीं होना, अपने अंदर प्रज्ञा जगानी है, अपने अंदर इंटेलिजेंस जगानी है। और लास्ट में जो लोग इंटरेस्टेड हैं और जो लोग पैशनेट हैं लाइफ को लेकर, एक छोटी सी मैंने कोशिश की है कि मैंने कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम, कंप्लीट आध्यात्मिक कक्षा बनाई है जो जिंदगी भर आपके साथ चलेगी। एक बार आपको पेमेंट करना है और लाइफ टाइम मेंबरशिप है इसकी। 12 वीडियोस पहले कंसेप्ट क्लियर करने के लिए दी जाएंगी,
उसके बाद फिर डेली एक वीडियो मिलेगी मेरे मेडिटेशन रूटीन की, जिसमें डेली एक वीडियो फ्रेश न्यू मिलती रहेगी लाइफ टाइम के लिए। पेमेंट एक बार करना है। स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है उससे व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।